हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकैब फॉर शोर। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है क्रीमेटोरियम। देखिए इसके लास्ट में आ रहा है ओरियम। ओरियम एक रूट वर्ड है और यहाँ पे ये सफिक्स है जिसका मतलब होता है जगह या फिर प्लेस। अब जो वर्ड है क्रीमेटोरियम, अगर इसे हम हिंदी में देखें तो ये किस वर्ड से रिलेट कर रहा है? क्रियाक्रम। देखिए क्रीमेटोरियम क्रियाक्रम हो रहा है ना सिंक्रोनाइज। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को ऐसे ही पढ़ेंगे, क्रीमेटोरियम को क्रियाक्रम। आप सभी जानते हैं क्रियाक्रम क्या होता है। मोस्टली हम किसी शव को जो जलाने की प्रथा होती है उसे क्रियाक्रम कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये इस वर्ड का मीनिंग है। जिस जगह पे शवों को जलाया जाता है उस जगह को बोलते हैं क्रीमेटोरियम। अब ये आपको याद कैसे आ जाएगा? ओरियम मतलब तो जगह और क्रीमेटोरियम में क्री आ रहा है, उससे क्रियाक्रम से आपको याद आ जाएगा शवों को जलाना। तो शवों को जलाने वाली जगह होती है क्रीमेटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। देखिए कार्टोग्राफी में ग्राफी आ रहा है, ये एक रूट वर्ड है। ग्राफी मतलब होता है किसी पेपर पे कुछ लिखना या फिर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए शुरू में आ रहा है कार। इमेजिन करिए आप अपनी कार में बैठे और आपने अपनी जर्नी शुरू करी। और एक चीज़ है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने कागज़ पे आप अपना रास्ता ट्रेस करते हुए जा रहे हैं। मान लीजिए आपको राइट को मुड़ना है तो आपने कागज़ पे राइट की तरफ अपना पेन घुमा दिया, लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट की तरफ घुमा दिया, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप उसको पेन से ट्रेस करते हुए जा रहे हैं रास्ते को कागज़ पे। तो जैसे आप पूरे शहर में घूम लेंगे तो वो उस शहर का मैप नहीं तैयार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कार में बैठ के आपने कागज़ पे मैप बना दिया। ठीक है, और ग्राफी मतलब होता है कागज़ पे बनाना। तो यही होता है द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने की जो कला होती है उसे ही बोलते हैं कार्टोग्राफी। याद कैसे आएगा? ग्राफी मतलब होता है कागज़ पे बनाना और आपको याद आ जाएगा कार्टो मतलब कार में आपने बैठ के क्या किया था? मैप को ट्रेस, आपके जो जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है उसके रास्ते को ट्रेस किया था और वो क्या बन गया था? मैप। तो मैप को ग्राफ करना मतलब द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मानचित्र बनाने की कला। नेक्स्ट वर्ड है कॉनोजियर। अब देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक तो होता है जज, जो आपने देखे होंगे टीवी सीरियल में, म्यूज़िक और डांस के जो शोज़ आते हैं उसमें जजेस बैठे रहते हैं, है ना। एक तो वो होते हैं जज जो सामने बैठ के स्टेज पे कलाकार को परखते हैं, और एक होता है एक्सपर्ट जज। जो एक्सपर्ट जज होते हैं वो आपको किसी स्टेज पे जज नहीं करेंगे, वो आपको क्या करेंगे, एक रूम में ले जाएंगे और उसको एक कोने में आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे अपनी जो कला है उसको दिखाइए। अब कोने में क्यों? देखिए खुले में तो कोई भी अपनी कला का अच्छे से प्रदर्शन कर सकता है, मगर जो कोना होता है उसमें कितना मुश्किल हो जाएगा। चाहे से आप डांस करें या फिर कोई स्टंट दिखाएं या कुछ भी हो, आपके पास में जो भी कला है, म्यूज़िक है, आप खुले में करना चाहेंगे, वो कोने में आपको और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। मगर एक्सपर्ट जज क्या करते हैं, वो आपको जितने दिक्कत का सामना करवा सकते हैं ना उतना सामना करवाते हैं। इसलिए आपको वो हमेशा अपना परफॉर्मेंस है ना कोने में करने को बोलते हैं। तो वो हमेशा आपको कोनों में ले जाके क्या बोलते हैं? द कोना इज़ योर, मतलब कोना आपका है, अब आप दिखाइए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉनोजियर। इसमें आपको क्या दिखाएगा? कोना इज़ योर। अब आप ये देखते ही समझ जाएंगे कोना इज़ योर कौन बोलता है? जो एक्सपर्ट जजेस होते हैं वही बोलते हैं। बस एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। जो कला का पारखी होता है या एक्सपर्ट जजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉनोजियर। नेक्स्ट वर्ड है शॉफर। अब देखिए, अब जो ये वर्ड है शॉफर, इसे अगर अपन हिंदी में देखें तो ये कैसा दिखेगा? जो लोग चाहते हैं फुर होना। चाओ मतलब चाहना और फॉर मतलब फुर होना। तो जो लोग चाहते हैं फुर होना वो किस में फुर होते हैं? कार में ही होंगे, क्योंकि पैदल चल के कोई फुर थोड़ी हो सकता है, उसे तो कोई भी पकड़ लेगा। तो जो कार में फुर होगा, कार चलाने वाला क्या होता है? ड्राइवर। तो यही इस वर्ड का मीनिंग है, चाओ फुर। जो चाहता है फुर होना वो किस में फुर होगा? कार में। तो कार को ड्राइव करने वालों को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। तो शॉफर मतलब होता है ड्राइवर। अब आप बोलेंगे शॉफर और ड्राइवर में फिर फ़र्क ही क्या है? देखिए ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है, जैसे ओला का ड्राइवर, उबर का ड्राइवर होते हैं, वो भी ड्राइवर हैं। जो कोई भी कार को चलाता है वो ड्राइवर है। मगर शॉफर होता है एक स्पेशल पर्सन का स्पेशल ड्राइवर, जिसको सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं और भी सारे स्किल्स होती हैं, जैसे उसको अपने जो मालिक है उसको प्रोटेक्शन करना,
या फिर कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं, उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, वो थोड़ी सी फाइट कर सकते हैं, कुछ नॉलेज भी होती है, मतलब वो नॉर्मल ड्राइवर नहीं होते, एक स्किलफुल ड्राइवर होते हैं ना, एक स्पेशल आदमी के, अमीर आदमी के यूँ, तो उसे बोलते हैं शॉफर। एग्जाम्पल के लिए अगर मुकेश अंबानी का कोई ड्राइवर है तो वो ड्राइवर नहीं, वो शॉफर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बटलर। अब देखिए बटलर वर्ड में आपको दिख रहा है बट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने दिमाग में नौकर इमेजिन करिए तो आपको क्या दिखेगा? एक आदमी है जो घर का काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, कपड़े धो रहा है, ऐसा दिखेगा। मगर वो है एक नॉर्मल आदमी का नौकर। मान लीजिए अमीर आदमी का, अब वापस से मुकेश अंबानी का ही एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मुकेश अंबानी है, उसका नौकर है, तो वो आपके दिमाग में उसकी कैसी छवि आएगी? देखिए मान लीजिए मुकेश अंबानी जा रहा है, उसने बोला कि आज हम फलाना से मीटिंग करेंगे, तो उसका जो नौकर होगा, मतलब उसका जो सर्वेंट होगा, वो ये भी बोल सकता है कि हम फलाना से मीटिंग कर सकते हैं बट ढिमकाना से मीटिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों उसमें हमारे शेयर्स अटके हुए हैं। उसने क्या बोला? बट, उसने बट लगा दिया। लेकिन मतलब जो नॉर्मल आदमी का नौकर है वो अपना काम करता है, कुछ भी नानुकुर नहीं करता, मगर जो अमीर आदमी का नौकर है वो बट या इफ़ लगा सकता है, वो उसे बता सकता है कि ये करना हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी देखेंगे आप बट, बटलर में बट, तो आपको याद आ जाएगा कि बट या इफ़ तो वो जो अमीर आदमी के नौकर होते हैं ना, वही लगा सकते हैं, छोटे जो नॉर्मल आदमी का नौकर होता है वो नहीं लगाता। तो बस यही एग्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग है। बटलर मतलब होता है अमीर आदमी का नौकर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने आज के 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। चलिए बाय।